हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वसीम अजीज़ी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अजीज़ी हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं दाद के बारे में। दाद एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि दाद काफ़ी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी भी बन रही है। दाद को लेकर जो सबसे बड़ी लोगों में परेशानी है वो इसके इलाज को लेकर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हम इसका बहुत लंबे समय तक इलाज करते हैं लेकिन इससे छुटकारा हमें नहीं मिल पा रहा है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको दाँत से जुड़ी सभी जानकारी देने वाला हूं और इसका सही तरीके से इलाज कर कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दाद क्या है। दाद आपकी त्वचा पर पाए जाने वाला एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो कि फंगस के ज़रिए फैलता है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ये एक तरह के कीटाणु हैं, वैसे ही फंगस भी एक तरह का कीटाणु है। ये कीटाणु आपके घर में, आपके फर्श पर, आपके त्वचा पर, आपके कपड़ों पर नॉर्मली पाया जाता है लेकिन इन्फेक्शन पैदा नहीं करता है, क्योंकि इन्फेक्शन पैदा करने के लिए आपकी त्वचा पर इसकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि इन्फेक्शन पैदा कर सके। इन्फेक्शन पैदा करने के लिए कुछ ख़ास चीज़ों का होना ज़रूरी है, जैसे कि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। कुछ बीमारियां हैं जैसे कि एड्स या फिर डायबिटीज़ या फिर कैंसर, और भी कुछ दवाएं होती हैं जिसको हम इम्यूनोसप्रेसेंट बोलते हैं, जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती हैं। अगर आप ये दवाई खा रहे हैं या आपको इनमें से कोई बीमारी है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और फंगस को जो है इन्फेक्शन पैदा करने का मौका मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों, इसका कारण है कि ये फंगस जो है नमी वाली जगह में अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेता है और ये इन्फेक्शन पैदा करता है। बॉडी पर कुछ खास जगहें जैसे कि बटक्स है, बगल है, जांघें हैं, या जिस जगह आप बेल्ट बांधते हैं पेट पर, इन कुछ खास जगहों पर पसीना ज़्यादा जमा होता है, यहाँ नमी बनी रहती है, तो ये फंगस जो है अपनी संख्या को यहाँ बहुत जल्दी ग्रो कर लेता है और शुरू में जो ये दाद है इन्हीं जगहों पर ज़्यादा पाया जाता है। तीसरा इसका कारण दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही फंगल इन्फेक्शन है, ये आपके फैमिली रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, या अननोन पर्सन भी हो सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन उसके ज़रिए आपको लग सकता है, क्योंकि ये एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। या आपके घर में किसी को फंगल इन्फेक्शन है और आप भी वही तौलिया यूज़ करते हैं जो वो तौलिया यूज़ करते हैं, तो उसके ज़रिए भी ये आपको लग सकता है। या आजकल लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, अगर आप किसी होटल वगैरह में जाते हैं, वहाँ साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है और वहाँ कपड़ों में या उस जगह पर नमी पाई जाती है और आप वहाँ स्टे करते हैं या उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन वहाँ से भी आपको लग सकता है। चौथा इसका कारण है दोस्तों कि अगर आपके घर में पालतू पेट हैं, जानवर हैं, अगर उनको भी फंगल इन्फेक्शन है और उनके संपर्क में आप आते हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन उसके ज़रिए भी आपको लग सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि ये फंगस इन्फेक्शन पैदा कैसे करता है। ये फंगस आपकी त्वचा पर, जो आपकी त्वचा की ऊपरी सतह होती है जिसको हम सुपरफिशियल लेयर बोलते हैं, ये पहले उसको डैमेज करता है और वहीं से अपना न्यूट्रिशन भी लेता है। अगर इसका इलाज समय रहते ना किया जाए तो ये फंगल इन्फेक्शन जो है आपकी त्वचा के अंदर वाले हिस्से को भी इन्फेक्टेड करता रहेगा। तो आइए अब जानते हैं कि ये दाद दिखता कैसा है। दोस्तों, ये दाद शुरू में तो एक दाने की शक्ल में भी हो सकता है या एक छोटे रिंग शेप की शक्ल में भी हो सकता है। अगर ये आपके रिंग शेप की शक्ल में है तो इसके बीच में जो आपकी त्वचा है बिल्कुल आपकी त्वचा जैसे ही दिखाई देगी, लेकिन जो इसके किनारे हैं वो थोड़े उभरे हुए होंगे और इस पर पपड़ी भी हो सकती है। कभी कभी इसमें लाल दाने या पीले दाने भी दिखाई देते हैं। और दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा खुजली भी होती है। अगर इसका इस वक्त इलाज ना किया जाए तो धीरे धीरे ये अपना एरिया बढ़ा लेता है, और अगर ये दाद बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो ये कभी कभी काला भी पड़ जाता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि दाद से कैसे बचा जा सकता है। दाद से बचने के लिए आपको साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखनी है। रोज़ आपको नहाना चाहिए, या आपको पहले से ही पता है कि किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो उसके ज़्यादा संपर्क में भी नहीं आना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। इसका इलाज दोस्तों बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है कि दाद कितना पुराना है, दाद की ओवरऑल सीवियरिटी कितनी है, या दाद कितने एरिए में है, या आपका वेट कितना है,
या आपकी एज कितनी है, कोई लेडी प्रेग्नेंट तो नहीं है या प्रेगनेंसी का प्लान तो नहीं कर रही है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनको देखकर ही इसका इलाज शुरू किया जाता है। दोस्तों अगर दांत छोटा है तो कुछ एंटीफंगल क्रीम जैसे कि लुलिकोनाजोल, मिकोनाजोल, सर्टिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, क्लोट्राइमाजोल, ये सारी क्रीम एंटीफंगल क्रीम हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ दोस्तों खाने वाली दवाई भी होती हैं जिसमें इट्रोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, टर्बिनाफिन, ये कुछ दवाइयाँ जो हैं हम ओरली भी लेते हैं। और दोस्तों कुछ एंटीफंगल पाउडर भी आते हैं, कुछ एंटीफंगल शैम्पू भी होते हैं और कुछ एंटीफंगल साबुन भी आते हैं। दोस्तों अगर दांत छोटा है तो आप सिर्फ क्रीम लगाकर ही इसको ठीक कर सकते हैं। क्रीम लगाने का तरीका ये है दोस्तों कि अगर आपको छोटा निशान है तो आप क्रीम को लगाना शुरू करें। जब ये दांत हल्का पड़ जाएगा, आपकी त्वचा वापस से वैसे ही दिखने लगेगी, तो भी दोस्तों ये आपको लगाना बंद नहीं करना है। इसके भी 1 से 2 हफ्ते बाद तक आपको लगाना है। अगर दोस्तों ये दांत थोड़ा सा बड़ा हो जाए और ज़्यादा खुजली हो, आपको बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी हो रही हो, तो मार्केट में कोई कॉम्बिनेशन क्रीम आती हैं जिसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और माइल्ड स्टेरॉइड भी होते हैं। ये क्रीम जो है दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं करनी रहती है। इस क्रीम को आप रात में इस्तेमाल करें। जब आपकी त्वचा वापस से वैसी हो जाए तो इन क्रीम को लगाना छोड़ देना है। जिस दिन से आप ये क्रीम लगा रहे हैं तो उसी दिन से आपको एक प्योर एंटी फंगल क्रीम जो मैंने आपको बताई है वो आप सुबह को भी लगाएं। यानी कि एक प्योर एंटी फंगल क्रीम आप सुबह लगाएं और ये कॉम्बिनेशन वाली क्रीम रात को लगाएं। लेकिन जब आपकी त्वचा वापस से वैसी ठीक हो जाए तो ये जो कॉम्बिनेशन वाली क्रीम है आप लगाना बंद कर दें, और जो प्योर एंटी फंगल क्रीम है वो आपको 1 से 2 हफ्ते तक और लगानी रहती है। अगर ये दाग पूरी बॉडी में फैल गया है तो दोस्तों फिर हम खाने वाली दवाई का उपयोग करते हैं। दोस्तों ये दवाई खाने वाली जो है आपको अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी कितनी डोज है, कितने दिन के लिए चलानी है, ये आपके डॉक्टर तय करते हैं। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल ना लें। और इसके साथ साथ कुछ एंटी फंगल साबुन हैं, कुछ एंटी फंगल पाउडर हैं जो इसके साथ साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों इसका इलाज 4 से लेकर 6 महीने का भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी लंबा हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि दांत की कितनी सीवियरिटी है या दांत कितने ज़्यादा एरिया में फैले हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसके यूनानी इलाज के बारे में। कुछ यूनानी दवाएं जैसे कि बरगेनीम, गंधक, काफूर, मुर्दार संग, नारियल का तेल और सेब का सिरका। दोस्तों इन दवाओं में बहुत ही अच्छी एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती हैं। इनके इस्तेमाल करने से ये दांत बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। इनका इस्तेमाल करने का तरीका दोस्तों ये है कि नारियल के तेल में आप काफूर मिलाकर भी लगा सकते हैं, या फिर काफूर और गंधक दोनों मिलाकर लगा सकते हैं, या फिर बरगे नीम को अच्छी तरीके से सुखाकर इसका फाइन पाउडर बना लें, और गंधक, काफूर, मुर्दार संग का भी पाउडर बना लें। इन चारों पाउडर को नारियल के तेल में मिलाकर एक पेस्ट बना लें। ये पेस्ट आपको सुबह और शाम दांत की जगह पर लगाना है। इसका लगाने का तरीका भी दोस्तों वैसा ही है कि जैसे मैंने आपको क्रीम का तरीका बताया था कि जब तक ये दांत ठीक हो उसके 1 से 2 हफ्ते बाद तक भी आपको लगाना है। तो दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें। अगर आप इससे जुड़ी और कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।